મોટા સમાચાર, નેતા વિપક્ષ પદથી રાજીનામું આપશે અજીત પવાર। રાજભવન જવા માટે રવાના થયા છે અજીત પવાર। આ પહેલા પણ તેમણે કહ્યું હતું કે હું આ પદ પરથી રાજીનામું આપવા માંગુ છું। રાજભવન જવા માટે અજીત પવાર રવાના થયા છે। નેતા વિપક્ષ પદ પરથી તેઓ રાજીનામું આપશે। शरद पवार ना पक्ष में पहला थी ज खेचताण चाली रही है। समर्थक में है। इनमें बड़े नाम मैं आपको बता दूं कि दिलीप वलसे पाटिल पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार में ये गृह मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा छगन भुजबल एक बड़ा नाम है। एनसीपी शरद पवार के साथ लंबे समय से छगन भुजबल ने काम किया है, वो अभी अजीत पवार के खेमे में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा धनंजय मुंडे एक ऐसा नाम जो कि अजीत पवार के बेहद करीबी विधायकों में माना जाता है और बहुत अच्छा भाषण जो है इसके पहले वो नेता विपक्ष के पद पे भी रह चुके हैं। लिहाजा ये ऐसे बड़े नाम है जो अभी अजीत पवार के खेमे में दिख रहे हैं। मैं आपको एक और बड़ी खबर दे देता हूँ कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजभवन की दिशा की तरफ निकले, यानी अब ये लगभग तय माना जा रहा है। एबीपी न्यूज पर दर्शकों को ये बता दें कि आज नेता विपक्ष पद का इस्तीफा देने के बाद आज ही ये तैयारी चल रही है कि अजीत पवार का शपथ ग्रहण जो है वो करा दिया जाए। एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो कुछ ही देर में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। राजभवन से सीधी तस्वीरें जो है हम दर्शकों को दिखाई रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ये बड़ी खबर आप रौनक दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी राजभवन की तरफ इस वक्त निकले हैं और हमारे साथ राजभवन से हमारे सहयोगी बने हुए राजेश, जिस तरीके से खबर आ रही है कि सीएम शिंदे राजभवन की तरफ पहुंच रहे हैं, क्या हलचल है राजभवन में? क्या मुख्यमंत्री के वहां पर पहुंचने की जानकारी है? क्या कुछ हो रहा है राजभवन पर इस वक्त? जी बिल्कुल, राजभवन पर बहुत ही ज्यादा हलचल है क्योंकि ये अभी की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं अजीत पवार। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है महाराष्ट्र से। अजीत पवार बन सकते हैं डिप्टी सीएम। अजीत के करीबी विधायक भी मंत्री बन सकते हैं। मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जा सकता है। अपने घर से निकल चुके हैं राजभवन के लिए, कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे और माना यह जा रहा है कि नेता विपक्ष के पद से आज ही इस्तीफा देंगे, आज ही शपथ लेंगे और ये कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम उन्हें बनाया जा सकता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति का सुपर संडे देखिए, तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं और अजीत पवार डिप्टी सीएम बन सकते हैं। अजीत के जो करीबी मंत्री उनको मंत्री बनाया जा सकता है। रौनक कुकड़े लगातार हमारे साथ बने हुए। रौनक, क्या जानकारी मिल रही है? क्या डिप्टी सीएम बन सकते हैं अजीत पवार? जी देखिए, निश्चित तौर पर ये इसे नकारा नहीं जा सकता कि अजीत पवार डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन एक और जानकारी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि अजीत पवार के साथ छगन भुजबल भी जो है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में निश्चित तौर पर जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र लौटे, उसके बाद से घटनाक्रम जो है देखने को मिल रहा है और ये कयास लगाए जा रहे थे कि जुलाई के पहले हफ्ते में ही महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। और उसकी तस्वीरें जो है आज महाराष्ट्र की साथ ही देश की जनता भी देख रही है। राजभवन पर बहुत गहमा गहमी का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी राजभवन की तरफ रवाना हो गए। अब इंतजार ये किया जा रहा है कि मुख्य तौर पर देवेंद्र फडणवीस वहां पर कब पहुंचते और उसके बाद हो सकता है कि अपना नेता विपक्ष पद का इस्तीफा देने के बाद वे जो है वो बिल्कुल। तो देखिए, बड़ा अपडेट है और बड़ी खबर यह है कि छगन भुजबल भी मंत्री पद की शपथ दे सकते हैं। आपको बता दें कि छगन भुजबल भी नाराज चल रहे थे। उन्होंने भी दावा ठोका था कि किसी ओबीसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, अपने ही नाम की उन्होंने पेशकश की थी। तो इन सब के बीच अब खबर आ रही है और सीधे रुख करते हैं राजभवन का। राजेश हमारे साथ बने। राजेश, क्या हालचाल है वहां पर? तो देखिए, राजभवन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहां पर एकनाथ शिंदे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब ये काफिला देखिए कि एकनाथ शिंदे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें पूरे उनके काफिले के, वो राजभवन पहुंच चुके हैं और अब यहाँ की तस्वीर पूरी बदल चुकी है। देखिए उदय, मुख्यमंत्री महोदयांबरोबर आम्ही सगळे आलेलो आहोत। शंभूराज देसाई साहेब देखील आहेत, दादा भुसे साहेब आहेत, आमचे प्रतोद आहेत। राजभवनावर आता आम्ही निघालोय। तिथे ज्या काही घडामोडी होतील ते आल्यानंतर इतंभूत आम्ही सांगू। आम्ही पण जाऊन बघून तुम्हाला येऊन सांगतो ना। अभी क्या नाम है? उदय ना? बिल्कुल राजेश, ये मंत्री है शिंदे सरकार के उदय जी और उन्होंने देखिए ये कहा है
जी यहाँ पर लगातार जो है शिंदे सरकार के जो मंत्री हैं उनके आने का भी सिलसिला जारी है और उनका कहना है कि जो हलचल हुई है, जो राजनीतिक उठापटल महाराष्ट्र की राजनीति में होने जा रही है, उसमें अभी क्या होने वाला है थोड़ी देर में जो है उसका जो है उसकी सूचना मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं गाड़ियों का काफिला देखिए एकनाथ शिंदे भी पहुंच रहे राजभवन और जो मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी चल रहा है। राजेश हमारे साथ लगातार बने। जी बिल्कुल बिल्कुल उनके कई मैं अगर कहूं तो पूरा अजीत पवार का जो गुट है वो यहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता और एकनाथ शिंदे के जितने भी मंत्री हैं लगभग वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो लगातार अगर मैं राजभवन की तस्वीरें दिखाऊं तो लगातार गाड़ियों का सिलसिला यहाँ पर जारी है और यहाँ पर सभी मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, पूरा जो है एक राजनीतिक माहौल बदल चुका है महाराष्ट्र का। क्या डेवलपमेंट है, क्या तस्वीरें होने वाली हैं, वो यहाँ पर एक सस्पेंस अभी बना हुआ है। जो भी मंत्री आए उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी जो है तस्वीर देखने को रही है इस वक्त मुंबई में राजभवन से, जहां पर बीजेपी घर पर बीजेपी की मीटिंग इस वक्त चल रही है। राजभवन की हलचल आपने देखी। अब फडणवीस के घर पर बीजेपी की मीटिंग इस वक्त चल रही है। चंद्रकांत पाटिल, रविंद्र चव्हाण बैठक में शामिल हैं, ये भी कहा जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है, अपडेट मिल रहा है। एक तरफ राजभवन के बाहर की हलचल आपने देखी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहां पहुंच चुके हैं। अजीत पवार अपने जो समर्थक विधायक है उनके साथ पहुंच चुके हैं। 25 की संख्या उनकी बताई जा रही है जो पहुंच चुके हैं राजभवन, और माना यह जा रहा है कि आज ही जो है इस्तीफा दे सकते हैं एनसीपी से और आज ही उन्हें शिंदे सरकार में जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, शपथ दिलाई जा सकती है, डिप्टी सीएम का पद उन्हें दिया जा सकता है और जो करीबी विधायक हैं उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो देखिए राजभवन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में इस वक्त जितने भी राजनीतिक शक्ति के केंद्र है वहां पर हलचल तेज है। चाहे हम बात करें राजभवन की, चाहे हम बात करें एनसीपी की, चाहे हम बात करें देवेंद्र फडणवीस के आवास की, वहां पर भी बीजेपी की एक बड़ी बैठक चल रही है। चंद्रकांत पाटिल वहां पर मौजूद हैं, बीजेपी के कई बड़े महत्वपूर्ण नेता मौजूद हैं और महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर बड़ी बैठक चल रही है। और इन सब के बीच देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के घर पर यह बैठक चल रही है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, चंद्रकांत पाटिल हैं, रविंद्र चव्हाण बैठक में मौजूद हैं। और एक तरफ देवेंद्र फडणवीस के घर पे बैठक, वहीं दूसरी तरफ राजभवन में इस वक्त बड़ी हलचल है जहां पर अजीत पवार पहुंच चुके हैं अपने समर्थक विधायकों के साथ, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, जो मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए देवेंद्र फडणवीस के आवास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सत्ता और शक्ति के जितने केंद्र हैं इस वक्त वो एक्टिव हैं और महाराष्ट्र की सियासत का ये सुपर संडे है। क्या हो रहा है, कितनी जल्दी हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है वो समझना मुश्किल है। हर मिनट एक नया अपडेट आ रहा है और बड़ी खबर महाराष्ट्र से यह है कि यहां पर अजीत पवार डिप्टी सीएम बन सकते हैं। अपने लगभग समर्थक 25 विधायकों के साथ राजभवन पहुंच गए। बिल्कुल, तो डिप्टी सीएम बन सकते हैं और जो अजीत पवार के करीबी विधायक है वो भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सुबह से लगातार घटनाक्रम बदल रहा था। अजीत पवार डिप्टी सीएम बन सकते हैं, आज इस्तीफा दे सकते हैं नेता।